भारत के मध्य प्रदेश राज्य का झाबुआ शहर अपने आप में भारत का बहुत बड़ा इतिहास समेटे, क्योंकि इसी क्षेत्र में भारत के सबसे प्राचीन लोगों में से एक भील आदिवासी रहते हैं। इन आदिवासियों की कई मान्यता है। यह आज भी अपने राजा कसुमर जी को पूजते हैं। कहते हैं कि राजा कसुमर झाबुआ के राजा थे। उनके समय झाबुआ 5 रियासतों का समूह था, जिसमें भगोर रियासत सबसे बड़ी थी। राजा कसुमर और राजा बालुन के समय ही भील आदिवासियों का भगोरिया हाट अस्तित्व में आया। राजा कसुमर भील की पत्नी रानी हिमल थी, जो धार के परमार राजा भोज की बेटी थी। इतिहास में भी राजा भोज और राजा कसुमर के समय ही भगोरिया पर्व के आयोजन की जानकारी मिलती है। बाद में राजा भोज ने राजा कसुमर जी को किले में चिनवा दिया था, यह भी पढ़ने को मिलता है। झाबुआ में ही राजा शुक भील, राजा बग्गा भील, राजा राम भील आदि हुए। हालांकि आज हम उस राजा की बात कर रहे हैं जिनके नाम से ही झाबुआ का नामकरण हुआ है। आज हम उस राजा के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अकबर के मुगल साम्राज्य से खुद की एक आज़ाद झाबुआ रियासत की स्थापना करी और खुद को व अपनी प्रजा को मुगलों से आज़ाद कराया। आज हम उस राजा की बात करने जा रहे हैं जिसके चर्चे आज भी झाबुआ में प्रचलित हैं। आज हम उस राजा के बारे में जानेंगे जिन्होंने गुजरात के मुगल गवर्नर को सकुटुम मार गिराया। आइए जानते हैं आज हम एक ऐसे राजा के बारे में जिनका इतिहास सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। 1584 की बात है। झाबुआ में बड़ी ही खुशी थी, क्योंकि इसी दौरान झाबुआ को उनके राजा जब्बू भील ने मुगल सत्ता से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। झाबुआ रियासत की स्थापना कर दी थी। साथ ही साथ राजा जब्बू भील का किला झाबुआ के ऐतिहासिक महत्व को भविष्य में भी बयां करने के लिए तैयार था। आखिरकार जो फरगना की शासक बाबर ने भारतीय रियासत में विजय अभियान के दौरान अधिकतर भारत के हिस्सों पर अपना शासन स्थापित किया, उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर अपना राज चला रहे थे। अब उनका राज झाबुआ से हटा दिया और अब राजा जब्बू भील के नेतृत्व में एक आज़ाद झाबुआ रियासत स्थापित हो चुकी थी। लेकिन क्या झाबुआ की यह खुशी लंबे समय तक बरकरार रहेगी? क्या झाबुआ की आज़ादी बरकरार रहेगी? 1584 में आज़ाद हुआ झाबुआ की आज़ादी अधिक वर्ष तक नहीं चली। मुगल बादशाह अकबर बूढ़े हो चले थे। उनका बेटा जहांगीर अपना राज चलाने जैसा हो गए थे। उधर राजा जब्बू भील भी समय के साथ उम्र में पक्के होते जा रहे थे, पर अभी भी उनमें युद्ध करने की और अपनी रियासत को आज़ाद रखने की प्रबल शक्ति थी। उनकी किसी बात को लेकर नज़दीकी गुजरात राज्य के मुगल गवर्नर के बीच मतभेद हो गया और यह मतभेद इतना बड़ा हुआ कि गुजरात के मुगल गवर्नर और झाबुआ के मध्य युद्ध की स्थिति पनप गई। झाबुआ के आज़ाद भील राजा जब्बू भील का साथ थानला को नाम देने वाले राजा थाना भील और कोटा क्षेत्र के टेका भील ने दिया। भील राजा और गुजरात के मुगल गवर्नर के बीच भयानक युद्ध हुआ और राजा जब्बू भील ने गुजरात के मुगल गवर्नर को सकुटुम मार गिराया। जब ये बात दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह को पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। झाबुआ के राजा जब्बू भील ने गुजरात के मुगल गवर्नर को मार गिराया था। भील राजा अपने साथियों से बड़ी हर्षोल्लास से अपनी आज़ाद रियासत में आ गए। राजा जब्बू भील की सब तरफ वाहवाही हो रही थी। थाना भील और टेका भील की विजय उनकी आंखों में दिख रही थी। मारवाड़ के मंडोर के जोधा के 5वें पुत्र राव बार उर्फ बिरजी के वंशज कुंवर केशोदास थे। कुंवर केशोदास ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। वे मुगल बादशाह अकबर के अधीन होकर अकबर के विजय अभियानों के तहत
मुगल साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। 1604 के उस दौरान दिल्ली पर मुगल शासक जहांगीर का शासन था। जब बादशाह जहांगीर को यह बात पता चली कि झाबुआ के भील राजा जब्बू ने गुजरात के मुगल गवर्नर को मार गिराया है, तो उन्होंने कुंवर केशोदास को एक विशाल मुगल फौज लेकर आजाद झाबुआ रियासत पर आक्रमण करने भेज दिया। कुंवर केशोदास के नेतृत्व में मुगलों की विशाल फौज आजाद झाबुआ रियासत की तरफ बढ़ी जा रही थी। राजा जब्बू भील की आजाद झाबुआ रियासत पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। उधर दिल्ली के बादशाह की विशालकाय फौज थी, तो इधर झाबुआ के देसी सैनिक। युद्ध शुरू हुआ। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे का रक्त बहा रहे थे। एक को अपनी आज़ादी प्यारी थी, तो दूसरा पहले की आज़ादी छीनकर वहां अपना परचम लहराना चाह रहा था। उधर पल पल की खबर दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह जहांगीर को पहुंचाई जा रही थी। आखिरकार यह वह दिन था जब झाबुआ एक आज़ाद रियासत को अपनी आज़ादी बरकरार रखने के लिए युद्ध करना पड़ रहा था। झाबुआ के राजा जब्बू भील बड़ी बहादुर से युद्ध कर रहे थे। उनकी तलवार से कुंवर केशोदास की मुगल फौज के धड़ एक के बाद एक कटते जा रहे थे। मानो आज उनकी तलवार पूरी दुश्मन फौज को खत्म ही कर दे और शायद दिल्ली की गद्दी भी उनसे छीन ले। उनका घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ दौड़ कर दुश्मनों को अपनी टांगों से जख्मी कर रहा था। वीर राजा का वीर घोड़ा। युद्ध चल रहा था। कुंवर केशोदास की विशाल मुगल फौज के आगे धीरे धीरे राजा जब्बू भील की सेना कमजोर पड़ने लगी। सब तरफ खून ही खून था। देखते ही देखते रक्त से धरती लाल हो गई। तभी एकाएक आजाद झाबुआ रियासत के राजा अपनी रियासत की आज़ादी, वहाँ के लोगों की आज़ादी, वहाँ के जंगलों की आज़ादी, वहाँ के जीव जंतु जानवरों की आज़ादी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ते रहे, लेकिन मुगलों की विशाल फौज के आगे उनकी हार हो गई। यह इतिहास था झाबुआ के राजा जब्बू भील का, जिन्होंने बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान एक आज़ाद रियासत झाबुआ की स्थापना करी थी और बाद में जहांगीर के शासनकाल के दौरान कुंवर केशोदास के नेतृत्व में मुगलों ने झाबुआ रियासत पर अधिकार कर लिया। बादशाह जहांगीर ने कुंवर केशोदास के विजय को देखते हुए ही उन्हें झाबुआ का राजा घोषित कर दिया, पर बाद में केशोदास के ही पुत्र करण सिंह ने केशोदास की हत्या कर खुद राजा बन बैठा। आज भी इन झाबुआ के घने जंगलों में, उन ऊंची पहाड़ियों में, इस हरे भरे क्षेत्र में राजा जब्बू भील जीवित है। वहाँ के लोगों के गीतों में, कहानियों में उनका राजा जब्बू भील जीवित है और वे आज़ाद हैं।